देखो, हमने इससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा था, ठीक है। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। उससे आगे हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। सबसे पहले तो हम हिंदी इसमें जो हिंदी की पहचान आती है वो देख लेते हैं, ठीक है। कि जैसे हिंदी की पहचान होती है, जब हम हिंदी से अंग्रेजी बनाएंगे तो वाक्य को कैसे पहचान के कैसे उसकी अंग्रेजी बनाए, कौन से टेंस में बनाए, ठीक है। तो पहचान देखना आप इसकी हिंदी की। हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं, ये शब्द आते हैं। यानी कि इसमें देखो, आप इसके नाम से मालूम हो रहा है आपको कि परफेक्ट और कंटिन्यूअस, यानी कि परफेक्ट और कंटिन्यूअस का मिक्सर सेंटेंस है, ठीक है ना। जैसे परफेक्ट और कंटिन्यूअस इसको मिलाएंगे अपन इसमें देखो आप, इसमें आ रहा है रहा है, रही है, रहे हैं। ये किसकी पहचान होती है? कंटिन्यूअस की, ठीक है। इससे पहले हमने क्या लगा दिया? उससे पहले से, यानी कि जो से आएगा ना वो आएगा किस समय के साथ? किसके साथ आएगा? समय के साथ। इसमें आपको समय देगा और उस समय के साथ आपका क्या आएगा? से आएगा, ठीक है। और रहा आएगी अंत में। जैसे अपन इसका एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। मैं 2 दिन से एक ही पुस्तक पढ़ रहा हूं। इसमें देखिए अब आप, मैं 2 दिन से एक ही पुस्तक पढ़ रहा हूं। इसमें अंत में तो आपके रहा हूं आ गया, और इसका समय कहाँ पर है, टाइम कहाँ दे रखा है इसमें आपको? 2 दिन। 2 दिन के साथ क्या आ गया आपका? से। इसलिए जो वाक्य रहेगा आपके वो कौन से टेंस में रहेगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। अब इसके हम जो स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं। इसके स्ट्रक्चर देखिए आप। स्ट्रक्चर में अपन जब एफर्मेटिव वाक्य होता है तो सबसे पहले क्या लेते हैं? सब्जेक्ट। क्या लेते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में क्या आएंगे? इसकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी चल रही है आपके पास? यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब लेनी है परफेक्ट की। परफेक्ट की कौन सी थी हेल्पिंग वर्ब? हैज और हैव। कौन सी थी? हैज और हैव। और इनके साथ अपन यूज करेंगे इस टेंस में बीन। किसका यूज करेंगे? बीन का। उसके बाद में कंटिन्यूअस की आप मैन वर्ब ले लो। कंटिन्यूअस में मैन वर्ब क्या होती है? मैन वर्ब की फर्स्टों में क्या जुड़ता है? आईएनजी। मैन वर्ब की फर्स्टों में क्या जुड़ता है? आईएनजी। उसके बाद में आपका क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट। क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद में आपका जो टाइम आएगा, क्या आएगा? टाइम, ठीक है। टाइम देखिए इसमें क्या रहा है? 2 से 2 दिन से, ठीक है ना। तो इस टाइम से पहले अपन प्रीपोजिशन प्रयोग करेंगे फॉर या सिंस। फॉर या सिंस। उसके बाद में अपन जो आपको टाइम दे रखा है वो लिख लेंगे, ठीक है। ध्यान देना, सबसे पहले जब एफर्मेटिव वाक्य होता है तो क्या यूज करें? पर सब्जेक्ट। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस के लेने हैं? परफेक्ट के लेने हैं। परफेक्ट की कौन सी चल रही है? हैज और हैव। उसके बाद में अपन को प्रयोग किसका करना है? बीन का। उसके बाद में मैन वर्ब की फर्स्टों में क्या लेना आपको? आईएनजी। देखिए कंटिन्यूअस की आपको मैन वर्ब ले रहे हो, ठीक है ना। उसके बाद में ऑब्जेक्ट है, उसके बाद में आपका क्या रहेगा? फॉर या सिंस, ठीक है। अब हम इसमें आपको ये तो पता है ही कि हेल्पिंग वर्ब हैज किसके साथ होती है और हैव किसके साथ होती है। आपने परफेक्ट में पढ़ा है, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो हैज होती है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या होती है? आई के साथ भी हैवी होगी। इसमें अपन देख लेते हैं, इसमें आपको 2 दे रखा है, फॉर और सिंस, कि इनका प्रयोग अपन किससे पहले करें। देखो पहले हम देखते हैं फॉर। फॉर का प्रयोग हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम। अब पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है समय की अवधि। समय की अवधि। इसके लिए तो अपन किसका प्रयोग करते हैं? फॉर का। समय की अवधि कैसे? आपका 2 दिन दे रखा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये समय की अवधि आपको यहाँ पर बता दिया कि कितने दिन हो गए? 2 दिन हो गए। इसलिए आप ये कंफर्म आपको टाइम दे दिया कि इतने दिन हो गए उसको। तो उसके लिए तो अपन किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का। और दूसरा आता है हमारा कौन सा? सिंस। देखो सिंस होता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम। अब पॉइंट ऑफ टाइम आपका होता है निश्चित समय। निश्चित
समय। अब निश्चित समय कैसे देखो आप, आपको एक निश्चित समय देता है इसमें कि जैसे सुबह से, कल से, 2 बजे से, 3 बजे से, ठीक है ना, 10 साल से, ठीक है ना, यानी कि आपको एक निश्चित समय देगा आपको, और उसके बाद में आपको पता नहीं रहेगा कि उसने कितने क्या समय तक क्या हुआ, ये पता नहीं रहेगा। तब हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का। और जब हमें समय का पता चलता है कि उसको ये कार्य करते हुए इतना टाइम हो गया, तो किसका प्रयोग करेंगे अपन, फॉर का, ठीक है। अब हमने एक एग्जांपल लिया था कि मैं 2 दिन से एक ही पुस्तक पढ़ रहा हूँ। अब इसको अपन इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, देखिए बाप कैसे बनेगा। इसमें आपको देखो, सबसे पहले तो आप इसको पहचानो कि हमें बनाना कौन से टेंस में इस वाक्य को। इसके लिए आप देखो, सर्वप्रथम आपने क्या देखा, यहाँ पर लास्ट में देखो क्या आ रहा है, राहू आ रहा है। अब आप सोचते हो कि राहू तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की भी होती है, ठीक है ना, लेकिन इससे पहले देखो आपको यहाँ पर क्या आ रहा है, टाइम दे रखा है आपको, ठीक है ना, 2 दिन से। इस टाइम के साथ आपको क्या दिया हुआ है, से दिया हुआ है, ठीक है। तो हम कौन से टेंस का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। वाक्य कैसा आपका ये, एफर्मेटिव। एफर्मेटिव अपन किससे शुरू करते हैं वाक्य को, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, मैं, ठीक है। मैं को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, आई, हो गया। आई के साथ अब आपको क्या लानी है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन से चल रहे हैं इसकी, हैज और हैव। आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब होगी, हैव। कौन सी होगी, हैव। उसके साथ आपको क्या लगाना है, बीन लगाना है। क्या लगाना है, बीन। उसके बाद में मैन वर्ब पे आओ। मैन वर्ब क्या है इसमें, पढ़ना। पढ़ना को क्या बोलते हैं, रीड। उसमें क्या जोड़ना है आपको, आईएनजी, रीडिंग। क्या पढ़ रहा है वो, एक पुस्तक, ठीक है, ए बुक, हो गया। उसके बाद में आपका बचा क्या, 2 दिन से। अब आपको इससे पहले किसका प्रयोग करना है, फॉर या सिंस का प्रयोग करना है। अब ये जो 2 दिन से है, ठीक है, तो अपन फॉर का प्रयोग करें या सिंस का, तो इसमें भी आपको मैंने इंडिकेट किया था कि जिसमें हमें टाइम का पता लग जाए कि इसको इतना समय हो गया, उसके लिए तो अपन करेंगे फॉर का। और एक जो सिंस होता है वो होता है कि आपको एक निश्चित समय देता है, उसका बाद में पता नहीं कब तक क्या हुआ, ठीक है ना, उसके लिए करते हैं सिंस का। तो इसमें आपका किसका प्रयोग हो जाएगा, फॉर का। फॉर 2 दिन से, 2 को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, 2। अब ये 2 सिंगुलर है प्लूरल है, प्लूरल है तो डेज, ठीक है ना, ऐसा लग जाएगा इसमें। ये बन गया सेंटेंस हमारा, ठीक है ना। इस तरह हमने क्या बना लिया, सेंटेंस बना लिया। उसके आगे हम देखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस। कैसा, नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस के लिए आपको पता है कि नोट कहाँ पर लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद, ठीक है। हम जैसे इसका नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं, हम एक, राधा 2 घंटे से खाना नहीं खा रही है। इसमें देखना, राधा 2 घंटे से खाना नहीं खा रही है। इसमें वाक्य को कैसे पहचाना आपने, नेगेटिव आ रहा है, रही आ रहा है, और समय के साथ क्या आ रहा है, से। तो कौन सा टेंस यूज करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका सब्जेक्ट क्या आपका, राधा। राधा सिंगुलर है प्लूरल है, ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर। सिंगुलर होते हैं, हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, हैज। इसके साथ आपको देखना, वाक्य नेगेटिव है ना यहाँ पर, ठीक है ना, नेगेटिव है तो अपन क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगाना है। ध्यान रखना इसके हेल्पिंग वर्ब हैज है, वो बीन नहीं है। कहने मतलब हेल्पिंग वर्ब तो है हैज और हैव, बीन तो इनके साथ लगाओ, लेकिन नोट हमेशा कहाँ पर लगता है, हेल्पिंग वर्ब के पास में, ठीक है। तो यहाँ पर लगेगा नोट आपका, और बीन रहेगा वो आगे आ जाएगा इसके। मैन वर्ब क्या इसमें, खाना। खाना को क्या बोलते हैं, ईट। उसमें क्या जुड़ेगा, आईएनजी। तो क्या हो गया, ईटिंग। क्या खा रहा है वो, फूड, भोजन। ये खाना, ये वर्ब है, ये नाउन है, ठीक है। 2 घंटे से। अब आप इससे पहले किसका प्रयोग करोगे, 2 घंटे से, बताइए, फॉर। क्यों, क्योंकि इसमें आपको टाइम दे दिया कि इतना टाइम हो गया उसको, ठीक है। तो फॉर 2 आवर्स बन गया नेगेटिव सेंटेंस। अब इसका हम ले लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस लेते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस। यानी कि इससे जो हमारे इस टेंस में रहेगा उसका पर्सनवाचक। ध्यान रखना, इंग्लिश में कैसे पहचानते हो वाक्य को, इंग्लिश में आपको हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब देखनी पड़ती है, ठीक है ना, तब जाके आपको पता चलता है कि ये वाक्य कौन से टेंस में है, ठीक है। अब इसके आगे हम चलते हैं, इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस लेते हैं। जैसे आपका ये है, क्या विद्यार्थी
सुबह से, क्या विद्यार्थी सुबह से फुटबॉल खेल रहे हैं। इसमें आप ये पहले से पता लगाइए कि इस जो आपका एक क्वेश्चन है इसका आंसर किस में, यस या नो में है, उसके अलावा WH वर्ड से होगा। देखिए, क्या विद्यार्थी सुबह से फुटबॉल खेल रहे हैं, यस या नो में होगा। यस या नो में होगा तो हमारे जो ये सेंटेंस वो किससे शुरू हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, अब इसमें देखिए आप पहचान लिया आपने कि भाई सुबह से टाइम के साथ से आ गया, रहे वर्ब आ गई। ठीक है ना, तो देखिए अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो पहले किससे शुरू करोगे, हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है ना, विद्यार्थी फुटबॉल खेल रहे हैं, सिंगुलर है प्लूरल है, प्लूरल है। ठीक है ना, प्लूरल आते हैं हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी, हैव। तो हैव सब्जेक्ट क्या हो गया आपका, स्टूडेंट्स, और जो आपका बीन है वो यहाँ पर रहेगा, ध्यान रखना ये बीन कहाँ पर रहेगा, यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि आपने पहले देखा था ये हैव बीन ऐसा आता है इसमें, लेकिन जब वाक्य इंट्रोगेटिव होता है हैव कहाँ चले गई, पहले, और ये किसके बाद में बच गया, सब्जेक्ट के बाद में। तो हैव स्टूडेंट्स बीन, उसके बाद में मैन वर्ब लेके आओ, प्ले। प्ले में क्या जोड़ना है आपको, ING। प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं वो, फुटबॉल, क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल, ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद में आपका बचा क्या, सुबह से, टाइम बचा। ठीक है ना, इससे पहले आप बताइए किसका प्रयोग करना है आपको, फॉर का प्रयोग करोगे या सिंस का प्रयोग करोगे, सिंस का। क्यों, क्योंकि इसमें आपको एक टाइम दे दिया कि सुबह से, निश्चित समय दे दिया, उसके बाद में आपको ये नहीं पता है कि कब तक उन्होंने क्या किया। ठीक है ना, इसलिए किसका प्रयोग हो जाएगा यहाँ पर, सिंस का। और सुबह को क्या कहते हैं, मॉर्निंग। बन गया इंट्रोगेटिव वाक्य। ठीक है, अब हमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य और ले लेते हैं। देखना आप, वह 4 घंटे से क्यों नहीं आ रहा है, वह 4 घंटे से क्यों नहीं आ रहा है, कहने मतलब उसको 4 घंटे से आ क्यों नहीं रहा हो। ठीक है, तो इसमें देखिए आप, इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब से बनेगा या WH वर्ड से बनेगा, WH वर्ड से, क्योंकि इसमें आपको क्या दे दिया, WH वर्ड दे दिया। कौन सा, क्यों, क्यों को अपन अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वाई, और आप जानते हो WH वर्ड से बनेगा तो WH वर्ड में सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद में आपकी क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट को देख लीजिए आप, सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है, तो कौन सी आएगी हेल्पिंग वर्ब, हैज। ठीक है, सब्जेक्ट आपका क्या है यहाँ पर, ही। अब ये जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी है ना, तो नोट अपन को सब्जेक्ट के बाद में लेना है, और वो बीन है ना वो इसके भी बाद में लेना है। ठीक है, उसके बाद में मैन वर्ब क्या है इसमें, कम, COME, लेकिन जब ING जोड़ोगे तो ई क्या हो जाएगा, हट जाएगा, कमिंग। इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, कहाँ से क्या है, आपका टाइम आ गया 4 घंटे से। अब 4 घंटे से पहले आप किसका प्रयोग करोगे, फॉर का प्रयोग करोगे या सिंस का प्रयोग करोगे, फॉर का, क्योंकि इसमें आपको कितने बता दिया, टाइम दे दिया उसने 4 घंटे। ठीक है, फॉर, चार को क्या बोलते हैं, 4 आवर्स। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन गया। ये तो हमने हिंदी से अंग्रेजी बनाना सीखा। ठीक है ना, इसकी ये मालूम हो गई कि हमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, मैन वर्ब कौन सी आएगी। अब हम ये देखते हैं, एग्जाम की दृष्टि से देखते हैं कि हमें उसमें फिलअप कैसे करना है, क्या आना चाहिए जिससे हमें पता चले कि हमें इस टेंस को इसमें भरना है या इस टेंस का यूज करना है। ठीक है, वो देखते थे हम। इसमें हम नोट डाल के लिखेंगे। वैसे आपको इसमें मालूम हो गया कि इसमें अपन फॉर या सिंस का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है ना, तो लगभग यही इसकी अड्रूप रहेगी। तो देखिए आप इसका नोट ये कहता है आपका कि यदि वाक्य में किसके साथ, समय के साथ, वाक्य में समय के साथ समय आएगा, और जो फॉर सिंस या ऑल हो रहे हो किसके साथ प्रयोग हो रहे हैं, समय के साथ। तो समय के साथ क्या होना चाहिए, फॉर सिंस या ऑल, फॉर सिंस या ऑल हो। ठीक है, क्या होना चाहिए, समय के साथ, फॉर सिंस या ऑल। जैसे अभी हमने वाक्य बनाए थे ना, वैसे समय के साथ ये होने चाहिए वाक्य में। ठीक है, उसके बाद में तथा हमारा जो वाक्य होना चाहिए समाप्त, फॉर या सिंस ऑल दे करके उसके साथ समय दे करके वाक्य क्या हो, समाप्त हो। वाक्य समाप्त हो तो
कौन से टेंस का प्रयोग करेंगे हम? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अभी जैसे हमने वाक्य देखे थे, ठीक है ना, वैसे वाक्य में क्या होना चाहिए? फोर सिंस ऑल आना चाहिए, कोई भी एक आ जाएगा, ठीक है ना, और उसके साथ क्या आएगा? सम आएगा, और उसके बाद में हमारा वाक्य क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, एंड हो जाएगा उसका। तो हम किसका प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखना आप, इसमें देखिए आप एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसमें आप फिलअप करने की कोशिश कीजिए। You are since morning, इसमें देखिए आप, he write a letter to her since morning। अब इसमें आप वाक्य को कंप्लीटली, जो वाक्य आपके पास है, इसको पहले आप रीड करो, पढ़ो इसको। he write a letter to her since morning, क्या मिला आपको इसमें? since, क्या मिला? since, और since के साथ आपका क्या आ गया? समय, और समय आके वाक्य क्या हो गया? कंप्लीट। ठीक है, तो आप समझ गए कि यहाँ पर कौन से टेंस का प्रयोग करना है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करें तो आपको पता होनी चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, मेन वर्ब क्या आएगी। तो ही है आपका, ही के अनुसार हेल्पिंग वर्ब कौन सी आनी चाहिए? हैज। इसके साथ क्या लगेगा? बीन, और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या जुड़ेगा? आईएनजी। ठीक है, तो देखो आप इसमें अब आईएनजी जुड़ेगा तो ई क्या हो जाएगा? हट जाएगा। ठीक है, तो क्या बन गया? हैज बीन राइटिंग, ये इसमें क्या हो गया? इसका आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद में देखिए आप एक एग्जांपल और देखिए, द स्टूडेंट्स लर्न ए लेसन फॉर 2 आवर्स। इसमें देखिए आप वाक्यों का आप रीड करो। द स्टूडेंट्स ए लेसन फॉर 2 आवर्स, क्या दिखाई दे रहा है आपको? 4, और 4 के साथ क्या दिखाई दे रहा है? 2 आवर्स। तो आप पहचान गए कि कौन से टेंस का प्रयोग करना है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है। अब इसमें देखिए आप देख लो, अब क्या आना चाहिए इसमें? स्टूडेंट सिंगुलर है प्लूरल है? प्लूरल है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी? हैव। इसके साथ क्या लग जाएगा? बीन। मेन वर्ब में क्या जुड़ेगा? आईएनजी। तो क्या बन गया? लर्निंग। देख लो आप, हैव बीन बाय स्टूडेंट क्या है हमारा? बहुवचन है, तो हैव लगेगी हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ क्या जोड़ा हमने? बीन, और मेन वर्ब के फर्स्ट में क्या जुड़ेगा? आईएनजी, तो लर्निंग बन गया। इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अब देखिए आप, he work in office all night। इसमें देखिए आप, he work in office all night, क्या आ रहा है इसमें? all के साथ समय कौन सा आ रहा है? नाइट। तो देख लिया, हो गया, वाक्य समाप्त हो गया। तो इस टेंस का प्रयोग कर दो। क्या जाएगा इसका आंसर? ये एक वचन है, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आ गई? हैज। इसके साथ क्या लगेगा? बीन। हो गया। मेन वर्ब की क्या दे रखी है? वर्क। इसमें क्या जोड़ना है आपको? आईएनजी। ठीक है, वर्क बन गया आपका। इस तरह हमको क्या करना है, एग्जाम जो आएगी उसमें आपको ये एग्जाम्पल सोल्व करने हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो चुका है। इस तरह आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, और बाकी का टेंस है वो कल हम पास्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है।